यूट्यूब चैनल उम्मे हारून अब्दुल्ला पे खुश आमदीद। मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात। मखसूम सैयद फैसल सालेह हयात सन 1952 में लाहौर में झांग पंजाब के एक ज़मींदार घराने में पैदा हुए। फैसल सालेह हयात ने किंग्स कॉलेज लंदन से मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड लॉ और डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्रियाँ हासिल की। इन्हें एचिसन कॉलेज लाहौर, एफसी कॉलेज लाहौर और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे मुल्क के मुमताज़ तालीमी इदारों में शिरकत का एजाज़ हासिल है। फैसल सालेह हयात ज़राअत पेशा हैं और एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं। 1984 में पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ अदाकारा खालदा रियासत से इनकी शादी हुई और इनके 2 बेटे थे। सियासी वजूहात की बिना पर 3 साल तक जोड़े ने अपनी शादी को छुपाए रखा। खालदा रियासत छाती के कैंसर से 26 अगस्त 1996 को 43 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। सीनियर सियासतदान फैसल सालेह हयात ने 1977 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इंतखाब लड़कर और कम उम्र तरीन रुकने कौमी असम्बली बनकर अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किया था। इन्हें इंतखाबात के दौरान इनकी उम्र पर एतराज़ात भी उठाए गए थे जो बाद में गलत साबित हुए। मुबशर बुखारी के मुताबिक फैसल सालेह हयात की अपनी अजीज़ा और साबिक वफाकी वज़ीर सैयदा आबदा हुसैन से पुरानी सियासी मुखासमत चलती रहती है और आज भी कायम है। इसकी वजह से वो एक दूसरे के उम्मीदवारों की मुखालफत करते रहते हैं। फैसल सालेह हयात के छोटे भाई असर सालेह हयात भी 1990 में रुकने कौमी असम्बली रह चुके हैं। फैसलाबाद झांग के इलाके में सबसे ज़्यादा ज़रई अराज़ी मखदूम फैसल सालेह हयात के सैयद ख़ानदान और इनकी कज़न सैयदा आबदा हुसैन के पास है। ये ख़ानदान शाह जीवना नामी शिया मुस्लिम पीर का गद्दी नशीन है, लेकिन अब कज़न सियासी तकसीम के मुखालिफ है और इसका करीबी शहर झांग सरगोदा रोड पर वाक़ मंडी शाह जीवना है। फैसल सालेह हयात पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के सदर भी रहे और फ़ुटबॉल के मामलात में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। साफ़ी और सियासी तज्ज़ियाकार मुबशर बुखारी ने इंडिपेंडेंट उर्दू से बात करते हुए बताया, अगरचे मखदूम फैसल सालेह हयात एक मारूफ रूहानी खानवादे से तल्लुक़ रखते थे, लेकिन इनके खालू साबिक वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरहूम खालिद अहमद खान खरल ने इनको पीपल्स पार्टी का टिकट दिलवाने में अहम किरदार अदा किया था। उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा, खालिद खरल चूँकि डिप्टी कमिश्नर लाड़काना की हैसियत से साबिक वज़ीर आज़म और बानिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के काफ़ी करीब रहते थे, इसलिए इन्हें फैसल सालेह हयात के लिए टिकट लेने में मुश्किल पेश नहीं आई। मुबशर बुखारी के मुताबिक कम उम्र तरीन रुकने कौमी असम्बली होने के नाते मखदूम फैसल सालेह हयात की तरफ मीडिया और सियासतदानों में मौजूदगी नुमायाँ हो गई। फैसल सालेह हयात 1988 से सन 2012 तक मतवातर रुकने कौमी असम्बली रही और वज़ीर सनअत व तिजारत, वज़ीर दाखिला और वज़ीर शुमाली इलाका जात के तौर पर भी फ़राइज़ सर अंजाम दिए। मुबशर बुखारी कहते हैं कि मखदूम फैसल सालेह हयात पर सबसे कठिन मरला सन 2001 में आया, जब जनाब परवेज़ मुशर्रफ ने कौमी एहसाब ब्यूरो की तश्कील की और फैसल सालेह हयात एक बैंक से कर्ज लेने के केस में गिरफ्तार कर लिए गए। ये एक मुतनाज़ केस था क्योंकि फैसल सालेह हयात बैंक को काफ़ी पैसा वापस कर चुके थे और बैंक ने अदालत को बताया था कि इनके कर्जे की वापसी का मुआहदा हो चुका है और बैंक इसमें पार्टी नहीं बनना चाहता। इसके बावजूद फैसल सालेह हयात को 1 साल के करीब जेल में गुजारना पड़ा। आखिरकार लाहौर हाई कोर्ट ने 2002 में इनकी ज़मानत मंजूर की। उन्होंने बताया कि फैसल सालेह हयात सन 2002 के इंतखाबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की टिकट पर जीते, लेकिन वज़ीर आज़म के चुनाव के दौरान उन्होंने पीपल्स पार्टी के 18 दूसरे अरकान के हमरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली को वोट दिया। इन 18 अरकान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियट के नाम से कौमी असम्बली में फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया था, जो बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में ज़म हो गया था। सन 2002 से 5 तक मखदूम फैसल सालेह हयात वफाकी वज़ीर दाखिला रहे और बाद में इन्हें वज़ीर शुमाली इलाका जात बनाया गया। सन 2018 के इंतखाबात में वो NA 114 झांगवान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार साहिबजादा मोहम्मद महबूब सुल्तान से 589 वोटों के फ़र्क से हार गए और 2024 के इंतखाबात में हिस्सा लेने से चंद माह कबल शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने फैसल सालेह हयात से इनकी लाहौर की रहायशगाह पर मुलाकात की और इन्हें जमात के लिए मुतहर्रिक किरदार अदा करने का कहा, लेकिन फैसल सालेह हयात ने अपनी सेहत और दीगर मसरूफियात की बिना पर कोई पार्टी ओहदा लेने से इनकार कर दिया।
لیکن اس کے ساتھ ہی سابق وفاقی وزیر مخدوم فیصل صالحات نے جنگ میں شہباز شریف کے ہمراہ پریس کانفرنس میں مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا۔ سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے جنگ میں پریس کانفرنس سے خطاب میں سینئر سیاستدان کی ان کی جماعت میں شمولیت کا اعلان کرتے ہوئے کہا، فیصل صالحات کی مسلم لیگ نون میں شمولیت پارٹی کی تقویت کا باعث بنے گی۔